गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप बच्चे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अकाउंट्स बॉस। चैप्टर आपको मैं पढ़ा रहा था रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर, जिसका लेक्चर नंबर 9 हम आपके साथ आज डिस्कस करेंगे। और आज का टॉपिक होगा व्हेन रिवाइज्ड वैल्यूज आर नॉट टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स। मैंने आपको पिछले लेक्चर में, लेक्चर नंबर 8 में रिवैल्यूएशन अकाउंट का कॉन्सेप्ट बताया था, जिसमें बोला था व्हेन रिवाइज्ड वैल्यू आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। आज उसका ठीक उल्टा है, व्हेन रिवाइज्ड वैल्यू आर नॉट टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम फर्म का नया वाला रिकॉन्स्टिट्यूटेड बैलेंस शीट लिखेंगे, बनाएंगे, तो वैसी स्थिति में मेरी जो एसेट्स की वैल्यू अगर पुरानी वाली बैलेंस शीट में 10,000 है, तो नई वाली बैलेंस शीट में भी 10,000 लिखेंगे, चाहे वो बढ़ा हो या घटा हो, उससे कोई मतलब नहीं रहेगा। मान लेते हैं स्टॉक का वैल्यू 5,000 था, तो नए वाले बैलेंस शीट में 5,000 ही लिखेंगे। मतलब यूं कहो तो पुराने वाले बैलेंस शीट का कैश और कैपिटल अकाउंट को छोड़ के पूरा का पूरा कॉपी मार देना है नए वाले बैलेंस शीट में, अगर ऐसा लिखा हुआ है तो। अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो हम पहले वाले मेथड से बनाएंगे, जो लेक्चर नंबर 8 में हमने पढ़ा था। तो आइए जरा कॉन्सेप्ट को सीखते हैं। व्हेन रिवाइज्ड वैल्यू आर नॉट टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स। बच्चे, व्हेन पार्टनर डिसाइड टू शो द एसेट्स एंड लायबिलिटी इन द न्यू बैलेंस शीट एट देयर ओल्ड फिगर्स, देन मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट इज ओपनड इंस्टेड ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट। जब पार्टनर डिसाइड करते हैं कि हमको नए वाले बैलेंस शीट में एसेट्स और लायबिलिटी को एज यूजुअल लिखना है, उसमें कोई चेंजमेंट नहीं करना है, वैसी स्थिति में हमको मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना होता है रिवैल्यूएशन अकाउंट की जगह पे। अब मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है बच्चे। पहला पार्ट तो एकदम सिमिलर है, 100% सेम है जैसे रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। और पहला पार्ट में क्या होता था, जो भी हमारा प्रॉफिट या लॉस आता था ना बच्चे, उस प्रॉफिट और लॉस को ओल्ड पार्टनर के बीच में ओल्ड रेशियो में डिवाइड करते थे, है ना। यही करते थे, यहां भी आप वही करेंगे। लेकिन जब इसका सेकंड पार्ट बनाएंगे, वैसे स्थिति में जो फर्स्ट पार्ट में आपने जो लिखा है उसको रिवर्स कर देंगे। रिवर्स करने का मतलब जो फर्स्ट पार्ट में डेबिट में है, सेकंड पार्ट में क्रेडिट में हो जाएगा। अगर फर्स्ट पार्ट में क्रेडिट में है तो सेकंड पार्ट में डेबिट में हो जाएगा, मतलब एकदम रिवर्स हो जाएगा। और लास्ट में जैसे कि प्रॉफिट और लॉस जो होता था, उसको आप ओल्ड पार्टनर्स के बीच में ओल्ड रेशियो में डिवाइड करते थे। अब क्या करेंगे कि आप उसको, जो मान लो सपोज दैट फर्स्ट पार्ट में प्रॉफिट आया है तो सेकंड पार्ट में लॉस आएगा, एकदम फिक्स रहो। उस लॉस को फिर आप क्या करोगे, रिमेनिंग पार्टनर्स के बीच में न्यू रेशियो में डिवाइड करोगे। पहले वाले पार्ट में जो रिवैल्यूएशन अकाउंट हम लोग बनाते थे वैसे ही बनाएंगे, मतलब उसमें जो हमारा बैलेंस आता था क्रेडिट में से डेबिट घटा के या डेबिट में से क्रेडिट घटा के, जो भी ज्यादा होता था, तो वैसी स्थिति में हम ओल्ड पार्टनर्स के बीच में ओल्ड रेशियो में डिवाइड करते थे। अब थोड़ा सा सेकंड पार्ट में अलग होगा, सेकंड पार्ट में रिमेनिंग पार्टनर्स के बीच में न्यू रेशियो में करेंगे, बस यही हल्का अलग है। नोट में भी हम यही लिखे हैं, एक बात लिखे हैं, इफ फर्स्ट पार्ट ऑफ मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट रिजल्ट इन प्रॉफिट देन द सेकंड पार्ट विल रिजल्ट इन लॉस एंड वाइस वर्सा। एकदम फिक्स है। अगर फर्स्ट पार्ट में आपको प्रॉफिट हुआ है तो सेकंड पार्ट में लॉस होगा, अगर फर्स्ट पार्ट में लॉस हुआ है तो सेकंड पार्ट में प्रॉफिट होगा, एकदम 100% फिक्स है। ठीक है बच्चा। अब हम आपको एक क्वेश्चंस उससे रिलेटेड बताते हैं, कैसे उसके क्वेश्चंस को बनाएंगे। ठीक है बच्चा। तो एक सिंपल क्वेश्चन हम ले लेते हैं रिवैल्यूएशन का। जरा देखिएगा, दिख रहा है आपको? ठीक है बच्चा। ए, बी एंड सी आर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:2:1। ए, बी, सी 3 पार्टनर है जिनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1 है। 1 अप्रैल 2019 को उनकी बैलेंस शीट दी हुई है। कैश इन हैंड 53,000, सन्डी डेटर्स 10,000, स्टॉक 27,000, फर्नीचर 40,000, प्लांट एंड मशीनरी 50,000, सन्डी क्रेडिटर्स 40,000, कैपिटल अकाउंट एबीसी का 60, 50, 30 टोटल 140,000। ओवरऑल आपका बैलेंस शीट की टोटल है 180,000। ठीक है बच्चा। ऑन दैट डेट
सी रिटायर्स फ्रॉम द फर्म, फॉलोइंग एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड अपॉन। सी रिटायर कर जाता है, मतलब आपने गौर किया बच्चे कि ए बी सी तीन पार्टनर था जिनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:2:1 था, और सी रिटायर कर जाता है। तो जब सी रिटायर कर जाता है बच्चे, तो वैसी स्थिति में हम लोग क्या करेंगे? जाहिर सी बात है हमको रिवैल्यूएशन वगैरह बनाना होगा, लेकिन आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। फर्नीचर इज रीवैल्यूड एट 35,000। आपने देखा फर्नीचर की वैल्यू 40,000 थी, जब इसकी रिवैल्यूएशन की गई तो 5,000 उसकी वैल्यू कम हो गई। प्लांट एंड मशीनरी इज टू बी अप्रिसिएटेड बाई 10%। प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू 50,000 थी, उसको 10% से अप्रिसिएट कर देना है। द वैल्यू ऑफ स्टॉक इज टू बी इंक्रीज टू 30,000। स्टॉक की वैल्यू 27,000 थी, उसको बढ़ा के 30,000 कर देना है। द पार्टनर्स हैव डिसाइडेड टू शो द एसेट्स एंड लायबिलिटी एक्सेप्ट कैश एंड कैपिटल एट देयर ओल्ड वैल्यूज। पार्टनर्स जो है डिसाइड करते हैं कि कैश को और कैपिटल को, इन दोनों को छोड़ के जो भी एसेट्स और लायबिलिटी आपको नजर आ रहा है उसको नए वाले बैलेंस शीट में दिखाना है। मैंने पहले भी बताया था बच्चे, जब कभी ऐसा क्वेश्चन हो तो क्लियरली बोला रहेगा कि एसेट्स और लायबिलिटी को वही फिगर लिखना है जो बैलेंस शीट में नजर आ रहा है, मतलब पुराने वाले बैलेंस शीट में नजर आ रहा है, उसी को नए वाले बैलेंस शीट में कॉपी कर देना है, सिवाय कैश और कैपिटल को छोड़ के। लेकिन सवाल ये उठता है कि कब ये करेंगे? तो जब तक ये डी नंबर टाइप का लाइन सेंटेंस ना लिखा रहे, आप ये वाला मेथड नहीं फॉलो करेंगे। जब ये बोलेगा तो आप इस मेथड को जरूर फॉलो करेंगे। ठीक है बच्चा, आपको करना है पास द नेसेसरी जर्नलिटी टू गिव इफेक्ट टू द अबव स्टेटेड अरेंजमेंट। आपको जर्नलिटी पास करना है। ऑल्सो आपको प्रिपेयर मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट, आपको मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट भी बनाना है। तो सबसे पहले हम तो आपके साथ जर्नल एंट्री पे आते हैं। आइए यहाँ पे आपके साथ हम जर्नल एंट्री पे आते हैं। कैसे हम जर्नल एंट्री बनाएंगे, है ना? तो 1 बाय 1 करके हम इसका जर्नल एंट्री बनाते जाएंगे और फिर हम लोग उसको रिवर्स करेंगे और मेमोरेंडम अकाउंट भी बनाएंगे, दोनों काम करेंगे। तो आपने क्वेश्चन ऑलरेडी पढ़ चुका था, जरा देखते हैं अच्छे तरीके से बनाते हैं। ठीक है बच्चा, आइए। तो सबसे पहला जर्नल एंट्री डेट, जो अगर आप बात करें कि सर आप थोड़ा फॉर्मेट बना के बता दें, तो बच्चे मैं फॉर्मेट तो वैसे जर्नल का बनाना पसंद नहीं करता, क्योंकि हमको मालूम है आप 11th से 12th में आए हैं, तो ये फॉर्मेट तो ऑलरेडी सीखे होंगे। बच्चा का कुछ शिकायत भी होता है क्या एग्जाम में हमको फॉर्मेट बनाना है, तो मैं बार बार बता दूं बच्चे कि एग्जाम में अगर बिना फॉर्मेट के आप बनाते हो तो वैसी स्थिति में आपका 1/4 मार्क्स डिडक्ट हो जाएगा, और अगर आप अच्छे बच्चे हो तो श्योरली आपका मार्क्स डिडक्ट होगा। ठीक है ना? तो ये सब बहुत ध्यान देने वाली बात है। आपको यहाँ पे लेजर फोलियो लिखना होता है, यहाँ पे डेबिट लिखना होता है, यहाँ क्रेडिट, और बगल में रुपीस का साइन लगाना होता है। ठीक है ना? यहाँ पे जर्नल हो गई, ये कॉलम आपकी डेट की है। यहाँ पे मैंने डेट का कॉलम नहीं बनाया, आप दो कर सकते हैं डेट का कॉलम, और यहाँ पे पर्टिकुलर्स का कॉलम होगा। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है ना? अब सर ये वाले डेट में कौन सा डेट लिखेंगे? तो जिस डेट का रिटायरमेंट की बात होगी ना, जैसे कि इस क्वेश्चन में 1/4/2019 को बता रही है, सारा घटना घट रही है, तो हम इसी डेट को सारा एंट्री करेंगे। तो आपने देखा था कि आपका फर्नीचर की वैल्यू 5,000 से कम हो गया। तो जब भी फर्नीचर की वैल्यू घटती है तो आपको मालूम है एसेट्स घटेगा तो क्रेडिट होगा, तो टू फर्नीचर यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है? पहले आप क्या करते थे, यहाँ पे आप पहले लिखा करते थे रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है? अब इसके जगह पे आप क्या करेंगे, मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट लिखेंगे। पहले आप लिखते थे रिवैल्यूएशन अकाउंट, अभी आप यहाँ पे एक नया वर्ड लगाएंगे, उसका नाम होगा मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट। ये भी ठीक रिवैल्यूएशन अकाउंट की तरह ही होता है। और यहाँ पे आप अमाउंट लिख देंगे कि 5,000 से आपकी फर्नीचर की वैल्यू घट गई। नरेशन भी लिख देंगे, डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ फर्नीचर, डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ फर्नीचर रिकॉर्डेड। ठीक है?
और यहाँ पे आप ऐसे करके एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर देंगे, इतना ही लाइन ड्रॉ करेंगे। कोई कोई बच्चा लाइन यहाँ से यहाँ तक ड्रॉ करता है, नहीं बच्चों वो तरीका गलत है। ये सब चीज आपको क्लास 11th में ही सिखाया गया होगा, मुझे तो बस आपको जनरल सिखानी है, क्लास 12th की बात सिखानी है। फिर से हम आएंगे 1/4/2019 को, और आपने देखा 10% से प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू बढ़ रही है, स्टॉक की भी वैल्यू बढ़ रही है 3000 से। तो जब भी एसेट्स की वैल्यू बढ़ेगी तो आप उसको क्रेडिट डेबिट करोगे। जैसे कि यहाँ पे इस क्वेश्चन में स्टॉक की वैल्यू बढ़ रही है, प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू बढ़ रही है, प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू बढ़ रही है। तो जब भी इसकी वैल्यू बढ़ेगी आप उसको डेबिट करेंगे। टू मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट लिखेंगे। अब आप बोलेंगे कि सर अलग अलग क्यों नहीं लिखे? भाई जब भी दो एसेट्स बढ़े या दो एसेट्स 3 एसेट्स घटे तो एक साथ आप लिखिएगा तो आपको ज्यादा मेहनत नहीं पड़ेगा। वैसे आप अलग अलग भी लिख सकते हैं, कंबाइन भी कर सकते हैं। स्टॉक की वैल्यू देखो 27,000 से 30,000 हो रही है, इंक्रीज टू 30,000 लिखा हुआ था। इंक्रीज टू 30,000 का मतलब पहले 27,000 थी और अब 30,000 हो जा रही है, तो जाहिर सी बात है 3,000 से बढ़ जा रही है। और प्लांट एंड मशीनरी 50,000 था और उसको बोलना है कि 10% से बढ़ा देना है भाई। तो 50,000 का 10% अगर निकालते हो 50,000 का तो 5,000 हो जाएगा, ये दोनों जोड़ के 8,000 हो जाएगा। यहाँ पे आप लिख लोगे। नरेशन में क्या लिखोगे? इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स लिख लो, इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स रिकॉर्डेड। ठीक है ना बच्चे? अब आपका ये जो है ना दूसरा एंट्री भी खत्म हो गया। अब तीसरा एंट्री 1/4/2019 को और कोई एसेट्स बढ़ रहा है घट रहा है नहीं, तो आपको अब क्या करना है ना बच्चे, कुछ नहीं करना है आपका। बस क्वेश्चन में अगर आपको मैं फिर से क्वेश्चन दिखाऊं तो आप अगर गौर करेंगे तो क्वेश्चन में सिर्फ दो ही चीज दिखा हुआ था। फर्नीचर की वैल्यू 35,000 बढ़ रहा था, घट रहा था 40,000 से 5,000 घट रहा था, प्लांट एंड मशीनरी बढ़ रहा था, स्टॉक बढ़ रहा था, और कोई घटना नहीं घट रहा है, और कोई घटना नहीं घट रहा है, और कोई घटना नहीं घट रहा है। तो वैसी स्थिति में आपका काम खत्म, आपका काम खत्म। अब आपको क्या करना है, नॉर्मल रिवैल्यूएशन की तरफ प्रॉफिट एंड लॉस निकाल देना है और उसको ओल्ड पार्टनर्स के बीच में बांट देना है। तो यहाँ से मात्र दो फिगर को देख के अगर आपको बनाना हो कि कौन सा ज्यादा हो, तो मैंने कल, आपको याद होगा पिछले लेक्चर में मैंने वैसे वही देखो डेबिट और क्रेडिट करके बताया था। जब भी जर्नल हो तो ऐसे ही बनाते हैं, आप डेबिट को अलग जोड़ लो, क्रेडिट को अलग जोड़ लो। तो डेबिट में रिवैल्यूएशन 5,000 है, क्रेडिट में रिवैल्यूएशन 8,000 है। अब जरा बोलो, डेबिट में रिवैल्यूएशन मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन ही सही 5,000 है, क्रेडिट में कितना है बच्चे 8,000 है। तो आप बताओ किधर ज्यादा है? सर क्रेडिट में 3,000 ज्यादा है। कैसे भाई? दोनों जोड़ के बराबर आना चाहिए, तो यहाँ ज्यादा है तो ये 8,000 का 8,000 हुआ, यहाँ भी 8,000 लिखना है। तब बताओ इधर कितना लिखेंगे कि 8,000 हो जाएगा? तो 8 में से 5 घटा दो 3,000। तो यानी कि डेबिट में हमको मेमोरेंडम रिवॉल्यूशन 3,000 लिखना पड़ेगा बराबर करने के लिए। तो आप यहाँ पे डेबिट में लिख लो मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, है ना। उसके बाद आप बताओ क्रेडिट साइड जब ज्यादा होता है तो आपको क्या बोलते हैं? उसको प्रॉफिट बोलते हैं। अब प्रॉफिट पार्टनर्स कैपिटल को बढ़ाएगा घटाएगा? बढ़ाएगा। तो बढ़ाएगा तो 2 कैपिटल अकाउंट। कैपिटल क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि करंट नहीं माने हैं हम लोग, फिक्स्ड नहीं माने हैं, फ्लक्चुएटिंग माने हैं। क्लियर कंसेप्ट बच्चे? तो कैपिटल को हमने बढ़ा दिया, प्रॉफिट ट्रांसफर का एंट्री हो रहा है ये, है ना। अब बताओ मेरा प्रॉफिट कितना आया था? 3,000 आया था। अब 3,000 प्रॉफिट को अगर हम बात करें, यहाँ पे रेशियो देखो 2:2:1 है, तो 3,000 को अगर आप 5 से डिवाइड कर लोगे तो 6 सा आएगा, यानी 6 जा आप यहाँ पे लिखोगे बच्चे 6 जा 1200, 6 जा 1200 और 6 जा 600, है ना। हो गया काम खत्म।
यहां लिख देंगे प्रॉफिट ट्रांसफर टू ऑल द पार्टनर्स in their old ratio of 2:1, है ना। काम खत्म। यहां तक आपने जो बनाया बच्चे एकदम नॉर्मल काम किया। अब दूसरा काम क्या करोगे भाई, फिर से आ जाओ 1/4/2019 को। मैंने जो बताया है कि इन सारी जर्नल एंट्री को रिवर्स कर देनी है, सारी जर्नल एंट्री को रिवर्स कर देनी है, रिवर्स कर देनी है, रिवर्स कर देनी है। और रिवर्स कर देने का मतलब क्या होता है, उल्टा कर देना है। मतलब फर्नीचर क्रेडिट में है तो आपको डेबिट में कर देना है, बस रिवर्स कर देना है, ठीक है ना। तो जितने जर्नल एंट्री आपको देख रहे हैं ना, आप उसको रिवर्स करते जाइए। सेकेंड पार्ट में पहला पार्ट तो आपने देखा एकदम हमने रिवॉल्यूशन ही बनाया, एक तरह से कुछ नया काम नहीं किया। सेकेंड पार्ट में मैं बोल रहा हूँ इनको रिवर्स कर दो। तो अगर आप रिवर्स करोगे ना बेटा, तो फर्नीचर अकाउंट डीआर हो जाएगा, दिख रहा है ना। तो फर्नीचर अकाउंट डीआर कर दो, है ना। 2 लगा दो मेमोरेंडम रिवॉल्यूशन अकाउंट, मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट। और नरेशन में पूछोगे अमाउंट में तो 5,000 सेम ही होगा। अगर नरेशन में पूछोगे कि सर क्या लिखना है भाई, तो आपने रिवर्स किया है, वही रिवर्स वर्ड इस्तेमाल करके एंट्री लिख दो। तो रिवर्सल ऑफ द एंट्री फॉर डिक्रीज, फॉर वही उतार दो आगे से, फॉर डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ फर्नीचर, for decrease in value furniture, है ना। टू एक वर्ड इस्तेमाल करें, टू कीप देम एट ओल्ड, टू कीप देम एट ओल्ड वैल्यूज। ऐसा क्यों किया? अब ऐसा इसलिए क्योंकि देखो यहाँ पे मैंने फर्नीचर की वैल्यू घटाई, पहले कुछ था अभी घट गई, फिर मैंने यहाँ पे एक तरह से फर्नीचर की वैल्यू बढ़ा के एडजस्ट कर दिया। मतलब हमने क्या किया कि आपने गौर किया कि आपकी बुक वैल्यू में फर्नीचर 40,000 था, वो अब मार्केट वैल्यू इसकी 35,000 हो गई है। यानी मुझे तो 5,000 कहीं ना कहीं घटा के दिखाना होगा, और हमको इतना ही पे वो दोनों काम करना है, घटा के भी दिखाना है और 40,000 पे हमको मेंटेन भी करना है। तो हम क्या करेंगे बताओ, क्या करेंगे कि 40,000 पे जब हमको मेंटेन करना है, मतलब नए वाले बैलेंस शीट में सेम फिगर लिखना है और मेरी आज की डेट में वैल्यू कम हो रही है, तो ऐसा क्या करेंगे कि हमारा 40 का 40 ही दिखेगा। तो भाई बड़ा सिंपल है, 40 में से एक बार 5 घटा दो, फिर 5 जोड़ दो। अब 40 में अगर 5 जोड़ते हो और फिर 5 घटा देते हो तो 40 का 40 ही रहता है। कोई चेंजमेंट होता है क्या? नहीं होता है। तो इस एंट्री के पीछे लॉजिक भी वही है, इस एंट्री के पीछे लॉजिक भी वही है। मैंने क्या किया, फर्नीचर को एक बार घटाया 5,000 से, देखो मैंने क्रेडिट किया, और जब मैं फिर से डेबिट कर दिया 5,000 से, यानी कि फिर से फर्नीचर को मैं 5,000 से बढ़ा दिया। यानी 5,000 से मैंने फर्नीचर को घटाया और फिर 5,000 से मैंने फर्नीचर को बढ़ाया, तो फर्नीचर पे कोई इफेक्ट डाला गया क्या? फर्नीचर के बुक वैल्यू पे कोई इफेक्ट गया क्या? नहीं गया। तो उसी लाइन को मैंने यहाँ पे लिखा है, टू कीप देम एट ओल्ड वैल्यू, यानी कि बुक वैल्यू, जो बुक वैल्यू है उसी फिगर पे मेंटेन करने के लिए मुझे ये रिवर्सल एंट्री करना पड़ा, है ना। बात समझ में आया बच्चे? इफेक्ट केवल जाएगा, केवल कैपिटल अकाउंट पे जाएगा और कहीं इफेक्ट नहीं जाएगा। वही घुमा फिरा के अगर हम बात करें तो गेनिंग पार्टनर टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर होने वाला है। लेकिन इतना शॉर्टकट ना जाके हमको मेमोरेंडम रिवॉल्यूशन के थ्रू जाना चाहिए, कॉन्सेप्ट के आधार पे जाना चाहिए। वैसे तो आप घुमा फिरा के एंट्री को अगर कटकुट करोगे तो एंट्री गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर ही आने वाला है इसका, लेकिन जो प्रोसेस है हमको उसके थ्रू गुजारना है ना। तो आइए
आइए दूसरा एंट्री क्या करना है, स्टॉक की वैल्यू जो हमारी बढ़ गई थी अब उसे घटाना है, क्योंकि स्टॉक की वैल्यू तो हमको 27,000 ही दिखाना है, लेकिन आज के डेट में वैल्यू 30,000 है, यानी 3,000 से बढ़ गई है। तो हमको जब 27,000 से दिखाना है एज यूजुअल, तो हम 3,000 से जब बढ़ाए हैं तो एक काम करते हैं 3,000 से घटा भी देते हैं, ताकि वो मेंटेन हो जाएगा। एक बार बढ़ाओ एक बार घटा दो, भाई डबल एंट्री का तो यही खासियत है, एक बार बढ़ा दिए एक बार घटा दो, खट्टम कुट्टी हो गया, कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ा, है ना। तो आइए यहाँ पे मैंने यहाँ पे कॉलम नहीं बना रखा था, तो आपके साथ एक काम करता मैं कॉलम भी बना देता हूँ ताकि आप कंफ्यूजन में ना आ जाए, है ना। यहाँ पे डेट का कॉलम है तो एज यूजुअल हम डेट भी बना देते हैं, चलो कोई परेशानी नहीं। तो आइए 1/4/2019 को रिवर्स एंट्री करेंगे, यानी हमें क्या करना है, स्टॉक को घटा देना है। तो टू स्टॉक अकाउंट, क्योंकि स्टॉक हमने बढ़ाया था, और प्लांट एंड मशीनरी को भी मैंने बढ़ाया था, तो प्लांट एंड मशीनरी को क्या करो, घटा दो। बढ़ाए हैं तो घटा दो, कैंसिल हो जाएगा। और भाई ये लॉस तो आप जानते ही मेमोरेंडम रिवोल्यूशन में अब इस बार दिखाना होगा। मैंने कुछ नहीं किया, रिवर्स किया। आप रिवर्स के थ्रू समझो या कंसेप्ट के थ्रू समझो, दोनों का मतलब सेम ही हुआ बच्चे। आप या तो रट लो कि हमको रिवर्स करनी है सेकंड पार्ट में एकदम, और नहीं तो कंसेप्ट समझो कि स्टॉक की वैल्यू हमको मेंटेन करनी है सेम वैल्यू पे। तो अगर एक बार बढ़ गई है तो हमको फिर से घटा के उस एंट्री को राइट ऑफ करना होगा, कैंसिल करना होगा। तो आपने गौर किया कि स्टॉक की वैल्यू 3,000 से मैंने बढ़ाया था तो 3,000 से मैंने घटा दिया, प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू 5,000 से बढ़ाया था तो 5,000 से घटा दिया, टोटल 8,000 का इफेक्ट मेमोरेंडम पे फिर चला गया और ये भी कैंसिल हो गया। नरेशन में क्या लिखोगे, वही रिवर्सल ऑफ द एंट्री जो आपने किया है वही कर दो, फॉर इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट्स टू कीप देम इन ओल्ड रेशियो, टू कीप देम एट ओल्ड रेशियो। हमको ओल्ड वैल्यू पे रखने के लिए, ओल्ड वैल्यू पे रखने के लिए हमको ये काम करना पड़ा। अब हमको क्या बताए थे मैंने, यहाँ पे देखो आपने, यहाँ पे प्रॉफिट हुई थी, है ना। जब भी क्रेडिट साइड ज्यादा हो डेबिट से तो प्रॉफिट होती है। अब हमको लॉस का एंट्री पास करना है, रिवर्स इसको करेंगे प्रॉफिट का उल्टा लॉस होता है, तो अब लॉस का एंट्री यहाँ पे कर लो। और जब भी लॉस का एंट्री याद करना है तो याद रखना इस बार सिर्फ रिमेनिंग पार्टनर्स के बीच में ही लॉस जाएगा। तो सबसे पहले लॉस जाएगा, तो यानी कि इस बार की एंट्री को अगर एनालिसिस करते हैं तो यहाँ से एंट्री शुरू हुई थी। यहाँ देखो मेमोरेंडम क्रेडिट है 5,000 से, यहाँ पे मेमोरेंडम 8,000 से डेबिट है, तो जाहिर सी बात है मेमोरेंडम क्रेडिट हमको करना पड़ेगा 3,000 से। तो मैं यहाँ पे मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट 3,000 से क्रेडिट कर दूंगा, तो डेबिट क्रेडिट बराबर हो जाएगा। और चूंकि मेमोरेंडम क्रेडिट हुआ है यानी कि हमने इक्वल करने के लिए ये एंट्री पास किया है, और हमने इस बार देखा था कि डेबिट साइड ज्यादा था 8,000 था, क्रेडिट साइड 5,000 था, यानी इस बार लॉस हो गया। और लॉस को इस बार रिमेनिंग पार्टनर्स के बीच में बांटना है, यानी एस कैपिटल अकाउंट डियर, एस कैपिटल अकाउंट डियर, 20 कैपिटल अकाउंट यार, आपने देखा था सी रिटायर कर रहा है, अब न्यू रेशियो में करना है। और क्वेश्चन में न्यू रेशियो नहीं दिया हुआ है, बस ये लिखा हुआ था ABC ओल्ड पार्टनर है जिनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:2:1 है और सी रिटायर हो गया है। तो भाई मैंने बताया था पहला केस, जब कभी कुछ और जानकारी ना रहे वैसी स्थिति में जो रिमेनिंग रेशियो बचा है यही आपका न्यू रेशियो होगा, यही आपका गेनिंग रेशियो होगा, यही आपका ओल्ड रेशियो ऑफ रिमेनिंग पार्टनर होगा, है ना। तो 2:2 का मतलब हुआ कट के 1:1 इक्वल पार्टनर, यानी इस बार 3,000 को आप क्या करोगे, 1,500 लिख दोगे, है ना। और नरेशन में लिख दोगे, क्या लिख दोगे भाई, प्रॉफिट को रिवर्स कियो तो वही बात लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन
already credited, now debited to remaining partners in the new ratio of 1:1। न्यू रेशियो कितना होता है बच्चे? 1:1, है ना। और ये काम खत्म, मेरा काम खत्म हो गया। सर हमको मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट भी बना के दिखाइए। तो मैं आपके साथ मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट भी बना के दिखा देता हूं, ताकि आपका कोई भी कंसेप्ट ना छूटे। इसी क्वेश्चन को आप मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाइए। आइए शुरू करते हैं। यहाँ पे लिख देंगे पार्टिकुलर, सेम फॉर्मेट में, कोई कोताही नहीं। यहाँ रुपीस का साइन दे दो, यहाँ पे पार्टिकुलर्स लिख दो। सर अमाउंट लिख के रुपीस का साइन लगा सकते हैं? हाँ बच्चे, वो भी लिख सकते हैं। अमाउंट यहाँ लिख दो, लो लिख दिए, और रुपीस का साइन लिख दो, जो तुमको समझ में आए, जो बेहतर लगे। खैर आगे बढ़ते हैं बच्चे। तो सबसे पहले आपने देखा कि आपको यहाँ से या तो आप मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट को कॉपी करते जाओ, लेजर पोस्टिंग करते जाओ अगर जर्नल से बनाना है तो। और मान लेते हैं कि अगर फर्स्ट टाइम बना रहे हो तो क्या करोगे? हम जर्नल नहीं बनाया है। एक तो तरीका है जर्नल से पोस्टिंग कर दो लेजर में, और एक वो तरीका है कि एग्जाम में मान लो सिर्फ लेजर ही पूछा है, मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट ही बनाना है, तो वैसे स्थिति में आप जर्नल थोड़ी ना बनाने लगोगे। इतने बेवकूफ तो हो नहीं बच्चे, आप तो बहुत स्मार्ट हो। तो डायरेक्ट मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाओगे और आप क्वेश्चन पढ़ते जाओगे। फर्नीचर की वैल्यू घट रही है, तो फर्नीचर की वैल्यू जब घटेगी तो डेबिट साइड लिख देंगे। कितने से घट रही है? तो 5,000 से घट रही है। स्टॉक की वैल्यू बढ़ रही है, और जब भी एसेट्स की वैल्यू बढ़ती है रिवैल्यूएशन अकाउंट का क्रेडिट में जाता है। आपने गौर किया 3,000 से ये बढ़ रही थी, और फिर प्लांट एंड मशीनरी भी बढ़ रहा था, तो प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट को भी आप क्रेडिट कर देंगे, है ना, 5,000 से। अब कुछ नहीं करना है, जोड़ घटाव कर देंगे, और जोड़ घटाव करने के बाद देखेंगे इधर ही ज्यादा 8,000 है, इधर भी 8,000 लिख देंगे। एक लाइन और छोड़ना चाहिए था, खैर कोई बात नहीं, मैं यहाँ पर एडजस्ट कर लूंगा। टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू एस कैपिटल, बीस कैपिटल अकाउंट लगा लो, सीस कैपिटल अकाउंट। 3 लाइन छोड़ना चाहिए था, गलती हो गई मेरे से, 1 ही लाइन, 2 ही लाइन छोड़ा। खैर अब यहाँ पे हमको मालूम था 1200 और 600 आया था, तो 12 12 24 और 3,000 का अंतर आया था। ये मुझे मालूम था, मैंने यहाँ पे कैलकुलेट किया था, मैंने यहाँ से देख के लिख दिया। वैसे आप डायरेक्ट भी कर सकते थे, ओल्ड रेशियो में रेवेन्यू को बांट सकते थे। ये पहला पार्ट हो गया, कुछ नहीं नया करना है। अब क्या करना है सेकेंड पार्ट में? ये जो आपने किया इधर लिखेंगे, ये जो किया इधर लिखेंगे, कुछ नहीं, यहाँ से उतारते शुरू करेंगे। बाई फर्नीचर लिख देंगे बच्चे, 5,000 का 5,000 लिख देंगे। यहाँ पे टू स्टॉक लिख देंगे, कोई नया काम हमने नहीं किया, उल्टा साइड में बस लिख देना है। टू प्लांट एंड मशीनरी हो जाएगा, है ना, कितना? 5,000 का 5,000। अब यहाँ पे भी जोड़ोगे, इस बार कंजूसी नहीं करेंगे, इस बार हम नीचे तक जोड़ेंगे। लो स्पेस है इस बार मेरे पास, तो इधर देखो किधर जाते हैं, इधर 8,000 हो गया, यहाँ भी 8,000 लिख दो। और इस बार लॉस हो गया, तो यहाँ पे प्रॉफिट हुआ था, इस बार लिखो लॉस, बाई लॉस ट्रांसफर टू, कुछ इस प्रकार लिखना था, हमने जरा कंजूसी कर दिया। ट्रांसफर टू एस कैपिटल अकाउंट, 20 कैपिटल अकाउंट। लो इस बार सीस कैपिटल अकाउंट भी नहीं लिखना है, तो और फायदा हो गया। अभी क्या करो, 3,000 यहाँ लिख दो बैलेंस, क्योंकि 5 3 8 होगा ना, 3,000 शॉर्टेज है, और इसको न्यू रेशियो में कर देना, यानी 15 से इक्वल आया था। अभी अभी बनाया है तो मैंने इसको कॉपी मारने की कोशिश की, लेकिन आप ये वाला बस अंतर आपने देखा। अंतर क्या है? एक तो आपको रिवर्स करना है, और दूसरा अंतर क्या है बच्चा, ये वाला
O3 का कंसेप्ट पे है, ओल्ड पार्टनर्स के बीच में ओल्ड रेशियो में ओल्ड आइटम को डिस्ट्रीब्यूट करना। ये O3 का कंसेप्ट में नहीं है, ये रिमेनिंग पार्टनर्स के बीच में है, रिमेनिंग पार्टनर्स के बीच में है और न्यू रेशियो में है, यही अंतर है। और अगर आप इसका निचोड़ निकालोगे, इतने सारे अकाउंट को बनाने के बाद अगर निचोड़ निकालोगे तो जरा मेरे साथ आप निचोड़ निकालना शुरू करो। शुरू करते हैं। ये देखो, मेमोरेंडम रिवोल्यूशन अकाउंट 5000 टू फर्नीचर, ये आप नहीं काटोगे, मैं काट रहा हूं। इसको आप इससे कैंसिल कर सकते हो पूरा का पूरा, है ना। एक बार डेबिट और एक बार क्रेडिट, पूरा का पूरा कैंसिल। ये स्टॉक अकाउंट को इस स्टॉक अकाउंट से कैंसिल कर सकते हो। अब प्रॉफिट का कैंसिल नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे आप मेमोरेंडम रिवोल्यूशन डेबिट है तो आप यहाँ पे मेमोरेंडम रिवोल्यूशन अकाउंट 3000 से, दोनों सेम अमाउंट से, तो कैंसिल कर दो। नहीं दिखा? दिखा यहाँ पे 3000 कैंसिल हो गया ना। यहाँ के मेमोरेंडम यहाँ का मेमोरेंडम रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट 3000 था, यहाँ के मेमोरेंडम रिवोल्यूशन अकाउंट क्रेडिट से 3000 कैंसिल हो गया। अब जो बचा है तो देखो, मैं बचा है, ये बचा है और ये 3 बचा है ना। तो जरा इनकी एंट्री मैं सेपरेट करता हूं आपके सामने, है ना। तो देखो कैसे होगी। एस कैपिटल, देखो यहां से लिखूंगा जो बचा है डेबिट में, एस कैपिटल अकाउंट डीआर, 20 कैपिटल अकाउंट डीआर, है ना, 1500, है ना। 2 एस कैपिटल अकाउंट, 2 बीस कैपिटल अकाउंट। अब ये कहाँ से आ गई? देखो मैं इसे भी समझा दूं। देखो यहाँ से ऊपर वाला डेबिट तो कट गया ना, तो ए बी सी बचा हुआ है, तो मैंने ये बी सी लिख दिया। 12 12 6 लिख दो। अब 1200 1200 600। अब यहाँ से ए बी अगर आप कटाओगे ना, अब इसको भी अगर आप कंबाइन करोगे ना, तो ए डेबिट में 1500 है, ए क्रेडिट में 1200 है, यानी कि ए डेबिट में 300 होगा, है ना। अगर बी डेबिट में 1500 है, बी डेबिट क्रेडिट में 1200 है, तो बी आप डेबिट में 300 कर सकते हो। और 2 सीज कैपिटल लिख सकते हो आराम से 600, क्योंकि इसका कैंसिल नहीं होगा। और ये अगर करोगे ना तो गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर ही हुआ है। आपने गौर किया कि सी रिटायर कर रहा है तो सेक्रीफाइस कर रहा है, और ये भी गेन कर रहा है, तो इसके लिए आपको गेनिंग रेशियो चाहिए। और मैंने पहले ही बताया था, गेनिंग रेशियो ओल्ड रेशियो ही होगा। 2:1 था ना, ये रिटायर कर रहा था ना, तो इन्हीं की जो बची हुई रेशियो है, यही ओल्ड रेशियो ऑफ रिमेनिंग पार्टनर होगा, यही न्यू रेशियो होगा और यही गेनिंग रेशियो होगा। यानी कि आपने गौर किया कि गेनिंग रेशियो 1:1 है, तो वैसी स्थिति में 600 को 1:1 में बांट दिए, यानी 300 हो गया, है ना बच्चे। तो निचोड़ अगर आप निकालोगे तो कॉन्सेप्ट वाइज यही आया, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। लेकिन सवाल ये उठता है कि सर इसके जगह इतने लंबे समय ये लंबे लंबे करने की क्या जरूरत है? भाई एग्जाम में अगर आपसे क्लियरली बोला है तो आप ये करना ही होगा, क्योंकि आपसे इस क्वेश्चन में बोला है कि पार्टनर्स हैव डिसाइडेड टू शो द एसेट्स एंड लायबिलिटी एक्सेप्ट कैश एंड कैपिटल अकाउंट एट देयर ओल्ड वैल्यू। और आपको जरा देखना बच्चे, अगर मान लेते हैं क्वेश्चन में जर्नल एंट्रीज के जगह पे आपको बोलता है कि आप पास सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री, पास्ट सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री। वैसी स्थिति में आप क्या करते हैं कि आपने तो एंट्री पढ़ा है ना, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग, मतलब ये वाली एंट्री पास कर देते हैं। और आपको क्या करना होता है, रिवोल्यूशन का जो 3000 आपने प्रॉफिट निकाला है, रिवोल्यूशन का 3000 का प्रॉफिट कैसे निकाला है भाई? क्रेडिट में से डेबिट को घटा के जो 3000 आया था, उसमें आप क्या करते हैं, रिवोल्यूशन रिटायरिंग पार्टनर के शेयर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। और जब भी रिटायरिंग पार्टनर के शेयर से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 3000 इंटू, देखे थे वहां पे रेशियो 2:1 था, तो 1/5 हो जाता, तो 1/5 से मल्टीप्लाई कर देते तो ये 600 यहाँ भी आ जाता है। और फिर आपका गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग 600 कर देते हैं और इसको गेनिंग रेशियो में बांट देते हैं। ठीक है बच्चे। अगर क्वेश्चन में जर्नल एंट्रीज की जगह पे लिखा रहता पास सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री, तो अगर क्वेश्चन में पास सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री रहता तो आपको ये वाली एंट्री करनी होती। इतने जो हमने बताया आपको मेमोरेंडम वाला,
ये मेमोरेंडम वाला मैंने जो बताया उसको आपको करने की जरूरत नहीं होती। ठीक है बच्चे, तो मेमोरेंडम वाला मैंने जो बताया है ये जब मेनी एंट्रीज का होगा तो आप ऐसे ही बनाएंगे, और सिंगल एंट्री होगा तो गेनिंग टू सेग्रीफाइसिंग कर देंगे। बस यही बच्चे, तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें अगर आपको पसंद आया तो। बाय बाय बच्चे। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल अकाउंट्स बॉस। थैंक यू ऑल ऑफ